फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एसडीजी गोल को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें पृष्ठभूमि ऊर्जा विभाग, वितरण, पृष्ठभूमि ऊर्जा के प्रकार और स्रोत कुछ दिए गए हैं, जिनको कि हम आगे नीचे पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि 1905 में जो है ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन जो कि 240 किलोवाट जो है किया गया था। देश के आज़ाद होने के बाद में मध्य प्रदेश में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम को लागू किया गया था। मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन जो है 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विद्युत मंडल जो है हमारा, वो विद्युत मंडल जो है इसका 1 दिसंबर 1950 को कहाँ, जबलपुर में किया गया था। अब 1953 में जो है चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। तो हमारा जो पहला ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ, नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया। इसी प्रकार जो है हमारा 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर मंदसौर में जो है स्थापित की गई। और 23 अगस्त 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की भोपाल में स्थापना की गई। तो हमारा जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम जो है वो कहाँ पर है, ऊर्जा विकास निगम भोपाल में है, जिसकी जो स्थापना है वो 23 अगस्त 1982 को की गई। अब नीचे देखते हैं, जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड जो भवन है उसको शक्ति भवन भी कहा जाता है। तो इस तरह आपने कुछ पृष्ठभूमि इसकी समझी ऊर्जा संसाधन के बारे में। अब आगे देखते हैं ऊर्जा वितरण एवं विभाग। इसको कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटर है और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग जो है, इसमें जो कंपनी है हमारा मध्य प्रदेश पावर जनरेटर, ये जो है 22/11/2001, और ये जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन है इसका 2005, और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग जो है उसका 2006। इनमें ये तीनों की कंपनी बनाई गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, हमारा जबलपुर में है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट जो है वो 2012 में है। उसका मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट का जो है कंपनी वो 2012 में जो है, और इसका मुख्यालय जो है, इसमें 3 मुख्यालय हैं। जो पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय है वो इंदौर में है, मध्य क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है, पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय जो है जबलपुर में है। अब आगे देखते हैं ऊर्जा के प्रकार और के स्रोत दिए गए हैं, जिसमें अनवीनीकरण ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में दिया गया है। अब अगर अनवीनीकरण और नवीनीकरण ऊर्जा को हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले अन्य नाम जो है परंपरागत स्रोत या क्षय ऊर्जा के नाम से इसे जाना जाता है, और जो हमारी नवीनीकरण ऊर्जा है उसे गैर परंपरागत स्रोत या अक्षय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा स्रोत की अगर बात करें तो जो हमारा अनवीनीकरण जो ऊर्जा है इसके भंडारण जो है सीमित है, वह भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं। जबकि अगर नवीनीकरण की बात करते हैं तो इसके भंडारण जो है असीमित है, वह भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। पर्यावरण अगर देखें तो अनवीनीकरण में ये ऊर्जा स्रोत जो हैं पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, जबकि नवीनीकरण जो है ये ऊर्जा स्रोत जो हैं पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। जैसे कि अनवीनीकरण की अगर बात करते हैं हम तो तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा ये आते हैं। इसी प्रकार अगर नवीनीकरण को देखें तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस आते हैं। अब आगे हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, जिसमें ताप विद्युत ऊर्जा के बारे में दिया गया है, जिसमें कोयले की सहायता से जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो हमारा है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंगरौली में स्थापित किया गया है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है हमारा वो कहाँ पर है, सिंगरौली में है। अब आगे मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों के बारे में दिया गया है।
जो यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र दिया गया है जो कि बुरहानपुर में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है बैडन सिंगरौली में है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र जो है डोंगलिया खंडवा में है। और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है हमारा सारणी बैतूल में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है अनूपपुर में है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जो है जबलपुर में है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र जो है हमारा सिवनी में है। इसी प्रकार बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र जो है छतरपुर बरेठी में है। और मालवा ताप विद्युत केंद्र जो है खंडवा में है। और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है बिरसिंहपुर उमरिया में है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है, नाम तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन ये है हमारा सिवनी में है। इसी प्रकार मालवा ताप विद्युत केंद्र जो है खंडवा में है। और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है हमारा उमरिया में है। अब इन्हीं को आगे हम डिटेल में सारे ताप विद्युत केंद्र को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र दिया गया है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है 1953 में हुई। हम चांदनी ताप विद्युत केंद्र को देख रहे हैं, जिसकी स्थापना हमारी 1953 में हुई है। यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। तो सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र अगर पूछेंगे तो वो कौन सा है? हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र। इसी प्रकार यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र भी है। मतलब ये जो हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, ये पहला ताप विद्युत केंद्र है और सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ तक आपने समझ लिया था। अब आगे हम विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को देखेंगे। जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, इसको अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। सबसे छोटा हमने ऊपर देख चुके हैं और ये हमारा सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र यह मध्य प्रदेश के बैडन सिंगरौली जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है रूस की सहायता से किया गया है। तो किसकी सहायता से किया गया है? रूस की सहायता से किया गया है। किसका? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का। और इसकी वर्तमान जो क्षमता है 4,760 मेगावाट जो है। और यह राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र जो है एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। तो किसके द्वारा संचालित है? एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। यह सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है। तो यहाँ तक आपने विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को समझ लिया था। अब आगे हम संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को देखेंगे। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र जो है खंडवा जिले के डोंगलिया नामक स्थान पर वर्ष 2014 में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। इसकी क्षमता जो है हमारी 2520 मेगावाट है और जो इंदिरा सागर बांध है इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का कार्य करता है। ऐसा आपने समझ लिया सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को। अब आगे हम देखेंगे तो हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। यह जो है यह बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। कौन सा? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। इसकी क्षमता जो है 1330 मेगावाट है। इसका मुख्य जल स्रोत जो है तवा नदी है और यह किसकी सहायता से? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। ठीक है। अब इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों का जो अनुपात है वो 3 और 2 के अनुपात में साझेदारी है। अब अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को हम देख लेते हैं। जो हमारा अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है 1965 में की गई थी। वर्तमान में यह अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। अब आगे हम समझते हैं जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। तो जबलपुर ताप विद्युत परियोजना जो है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत 1960 में की गई थी और नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर स्थित अवंतीबाई बांध द्वारा जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को जल आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया ताप विद्युत केंद्र को जबलपुर। अब आगे हम झाबुआ को देखेंगे। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र को समझेंगे। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र जो है सिवनी के घनसौर में स्थित है। यह 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र है। यह सिवनी जिले में स्थित है, किंतु इसका नाम जो है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। जैसा कि हमने ऊपर जो टेबल पढ़ा था इसके पहले उसमें भी समझा था। अब आगे बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र को अगर देखते हैं तो जो हमारा बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र है
यह छतरपुर जिले में प्रस्तावित है। यह कोयले की आपूर्ति यहाँ कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़, कोरबा, दुर्ग आदि से की जाएगी। तो कौन सा है ये? हमारा बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र है जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ जल की जो आपूर्ति है वो केन नदी और शामरी नदी से की जाएगी। अब आगे देखते हैं दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र को। इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, दादा धुनी वाले को। और यहाँ जो है यह खंडवा जिले के गोराड़िया में स्थित है। यहाँ पर जो है 1600 मेगावाट की मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना यह है। अब आगे संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को हम देखेंगे। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र यह उमरिया जिले की वीरसिंहपुर पाली में स्थित है। वर्तमान में इसकी जो क्षमता है वो 1340 मेगावाट है और यहाँ जो है जल और कोयले की आपूर्ति जोहिला घाटी से की जाती है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपने समझा पूरे जो विद्युत केंद्र दिए गए थे उनके बारे में। अब आगे हम मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड जो है हमारी MPGCL के अंतर्गत जो संचालित ताप विद्युत केंद्र उनको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारा अमरकंटक एक्सटेंशन ताप विद्युत केंद्र दिया गया है और जिसका स्थान जो है चचाई अमरकंटक अनूपपुर है और इसकी जो क्षमता है 210 मेगावाट है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र देखें तो यह सारणी बैतूल में है और 1330 मेगावाट है, 3 यूनिट मिलाकर इसकी क्षमता है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को देखें तो यह वीरसिंहपुर उमरिया में है, 1340 मेगावाट, 3 यूनिट को मिला के इसकी क्षमता है। इसी प्रकार जो है हमारा सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र डोंगलिया खंडवा में है और 2520 मेगावाट, दोनों यूनिट को मिलाकर इसकी जो है क्षमता है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा MPGCL है इसके अंतर जो संचालित हमारे ताप विद्युत केंद्र हैं उनको हमने देखा, जो कि 4 है। कौन कौन से? अमरकंटक, सतपुड़ा, संजय गांधी और सिंगाजी। अब आगे हम देखेंगे प्रमुख जल विद्युत परियोजना एवं उनकी क्षमताएं। तो प्रमुख जल विद्युत परियोजना एवं उनकी क्षमताओं में सबसे पहले दिया गया है हमारा गांधी सागर। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना दी गई है। तो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो है हमारी, ये जो है चंबल नदी पर है और इसका जो स्थान है वो मंदसौर है, मंदसौर जिला है। इसकी क्षमता जो है 115 मेगावाट है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1960 में हुई थी। इसी प्रकार जो है हमारा पेंच, जिसको तोतला डोब भी कहा जाता है, जल विद्युत परियोजना, और ये जो है पेंच नदी इसका जल स्रोत है और जो है यह स्थान जो है नागपुर छिंदवाड़ा में यह स्थित है और 160 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है और 1986 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारी जो तीसरी परियोजना है उसमें रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर है और ये बरगी जबलपुर में स्थित है और 90 जो है मेगावाट इसकी क्षमता है और 1988 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार अब हम आगे देखेंगे जिसमें टोंस या बाणसागर फर्स्ट परियोजना है जो कि टोंस बीहड़ नदी पर है और रीवा जो है इसका स्थान है और 315 जो है मेगावाट इसकी क्षमता है और 1991 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद में जो हमारी सिलपरा जो है बाणसागर सेकंड जो परियोजना है वो जो है इसका स्थान जो है ये रीवा में स्थित है और 30 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है और 2002 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार आगे हम देखें तो जो हमारा देवलोध है बाणसागर थर्ड परियोजना, ये सोन नदी पर है और शहडोल में जो है शहडोल जिला जो है यहाँ पर यह स्थित है और 60 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है और 2001 जो में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार जो हमारा आगे है जिन्ना जो है बाणसागर फोर्थ परियोजना, ये क्योटी या पूर्वा नहर पर है और जो है जिन्ना जो है सतना जो है इसका जिला है और जो 20 मेगावाट है इसकी क्षमता है 2006 जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार बीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना जो है जोहिला नदी पर है
और उमरिया जो है इसका स्थान है और 20 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। 1991 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार राजघाट जल विद्युत परियोजना को अगर देखें तो ये हमारा बेतवा नदी पर है, अशोकनगर में स्थित है और 45 जो है मेगावाट इसकी क्षमता है और 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना को हम देखें तो ये जो है सिंध नदी पर शिवपुरी में है और जो है 60 जो है इसकी मेगावाट जो है क्षमता है और 2006 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब अगर देखें नीचे दिया गया है बाणसागर जो हमारी परियोजना है के अंतर्गत शामिल जो है जल विद्युत परियोजना कुछ दी गई है जो इस प्रकार है। सबसे पहले बाणसागर फर्स्ट, जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा, जो टोंस परियोजना रीवा, और बाणसागर सेकंड जो है सिलपरा जो परियोजना रीवा में है, और जो बाणसागर थर्ड है वो देवलोक परियोजना शहडोल में है, और बाणसागर जो 4th नंबर की है वो जिन्ना परियोजना जो है सतना में है। सामान्यतः बाणसागर परियोजना को कुछ और भी जगह माना गया है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो है हमारा एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा जो संचालित ताप विद्युत केंद्र है हम उनको देखेंगे। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र हम एनटीपीसी के द्वारा संचालित पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो एनटीपीसी से संचालित है उन्हें हम देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो है हमारा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, और इसके पहले हमने MPGCL के अंतर्गत पढ़ लिए थे जो हमारे 4 थे ताप विद्युत केंद्र। इसी प्रकार ये एनटीपीसी में भी 4 है जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र में सबसे पहले देखें तो इसका स्थान सिंगरौली है। 4760 जो है क्षमता है इसकी, और शुरुआत जो है 1987 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है। 1600 जो है इसकी क्षमता है, 2019 में शुरुआत हुई थी। खरगोन ताप विद्युत केंद्र जो है सेल्दा गांव खरगोन में है, 1320 जो है क्षमता है और इसका सन दिया नहीं है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र जो है सिवनी में है और जो है इसकी क्षमता जो है 600 है, और जो है इसकी शुरुआत जो है 2016 में थे। तो इस प्रकार आपने जो हमारे एनटीपीसी से जो संचालित हमारे जितने भी ताप विद्युत केंद्र थे उन्हें देखा। अब आगे हम परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो जो है इसमें यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जो चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र है मंडला में जो है प्रस्तावित है। भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो शिवपुरी में प्रस्तावित है। अब नवीनीकरण ऊर्जा की अगर बात करते हैं हम तो इसमें सबसे पहले दिया गया है सौर ऊर्जा। वेलन स्पन और परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच भगवानपुरा में 151 मेगावाट से 26 फरवरी 2014 को जो है स्थापित की गई थी। तो हम ये अब पढ़ रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज शिवपुरी में स्थित है। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव जो है इंदौर कस्तूरबा गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क जो है राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। और पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट जो ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में प्रस्तावित है। बीना रेलवे स्टेशन पर 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बीना रेलवे स्टेशन पर। और पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव जो है बांचा बैतूल में स्थित है। सबसे बड़ा गर्म पानी करने वाला जो हमारा सौर संयंत्र है वो सांची डेयरी भोपाल में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपने यहाँ तक देखा। और जो समाचार पन्नों से बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो है सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। तो जो हमारा सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार? विनोबा भावे पुरस्कार। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य और मुद्दे दिए गए हैं जिनको हम नीचे देखेंगे। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट जो है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, जिसमें प्रदेश का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा प्लांट है
जिसमें 750 मेगावाट जो रीवा अल्ट्रा और ऊर्जा प्लांट गुड़ में यह स्थित है। इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% जो है बिजली प्रदान की जाएगी। रीवा अल्ट्रा और सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन जो है 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह सोलर प्लांट जो है 4,500 करोड़ की लागत से 1,590 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ तक आपने इसके बारे में समझा, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट के बारे में। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं इस वीडियो को। और प्रदेश का इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का जो दूसरा सबसे बड़ा जो 250 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट जो है हमारा, वो सुवासरा मंदसौर में जो है स्थापित किया गया है। अब देखते हैं हम आगे सोलर सिटी के बारे में जानते हैं। तो सोलर सिटी जो हमारी है वो सांची है। 75 करोड़ की लागत से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। सांची के घर, सड़कें और सरकारी निजी दफ्तर सब कुछ जो है सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। अब चेतन सिंह सोलंकी के बारे में हम जानते हैं आगे। तो जो चेतन सिंह सोलंकी है हमारे, सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो ये आपने देखा चेतन सिंह के बारे में। चेतन सिंह सोलंकी जो है लगातार सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। वो अपने सोलर प्रोग्राम के तहत अब तक 7.5 मिलियन परिवार तक सोलर लैंप पहुंचा चुके हैं। तो आपने इनके बारे में जाना। अब प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट को हम कुछ देख लेते हैं। तो ये जो है 25 नवंबर 2021 से है। अब आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है आगर सोलर प्लांट जो है, जिसमें 550 जो मेगावाट है, और शाजापुर सोलर प्लांट उसमें 450 मेगावाट है। नीमच सोलर प्लांट जो है इसमें 500 मेगावाट जो है प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट, ये हमारे 3 दिए गए हैं जिनके बारे में आपने जाना कि कहाँ कहाँ ये प्रस्तावित हैं। अब आगे हम देखेंगे पवन ऊर्जा के बारे में आपको पता चलेगा। तो मध्य प्रदेश में कुल पवन चक्की की जो संख्या है वो 150 है। सर्वाधिक पवन चक्की वाला जो जिला है वो देवास है। तो सबसे ज़्यादा पवन चक्की कहाँ है हमारी, देवास में है। इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 25 मीटर प्रति सेकंड की वायु की गति आदर्श होती है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले के जाम गोदरानी में स्थापित की गई थी। कहाँ, देवास जिले में कौन सी सर्वप्रथम की गई थी। इसी प्रकार जाम गोदरानी में जो है 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियाँ जो है स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार आपने पवन चक्की को जाना। अब बायोमास ऊर्जा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। बायोमास ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा को अपशिष्ट पदार्थ जैसे कचरा, धान की जो भूसी है, गन्ना भूसी, सरसों के डंठल से प्राप्त की जाती है। अब किससे प्राप्त की जाता है बायोमास ऊर्जा, आपने जाना कचरा, धान की भूसी, गन्ना भूसी, सरसों डंठल। भारत का पहला बायोमास गांव जो है कसाई गांव बैतूल में यह स्थित है। तो आगे हम देखते हैं बायोमास ऊर्जा जो हमारी है, इतना हमने जान लिया। अब बायोमास ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो सबसे पहले जादू खेड़ा जो है धार, इसमें जो है धान या परेली की जो है भूसी पर आधारित संयंत्र है। कहाँ पर, धार में। ग्वालियर खंडवा जो कि कटवा गांव में है, गन्ना खोई संयंत्र जो है स्थापित है। कहाँ पर, ग्वालियर और खंडवा में, कटवा गांव में, गन्ने से रिलेटेड। अब जो मुरैना है, मुरैना में हमारे सरसों के डंठल से पर आधारित संयंत्र है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आगे हम बायोगैस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो बायोगैस जो है पशु के अपशिष्ट से बनती है। भदभदा पशुपालन केंद्र कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। बैरसिया पशुपालन केंद्र कहाँ है, वो भी भोपाल में स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है। अब बायोडीजल के बारे में हम जानेंगे।
जो हमारा बायोडीजल है ये जेट्रोफा की सहायता से जो है, किसकी सहायता से, जेट्रोफा की सहायता से जो है 10 किलोवाट का संयंत्र जो है बांसगढ़ी मंडला में स्थापित किया गया है। तो यहाँ आपने इसके बारे में, बायोडीजल के बारे में भी जान लिया। अब आगे थोड़ा सा समाचार पन्नों को देख लेते हैं, जिसमें बायो जो है हमारी बायो मिथेनाइजेशन जो है प्लांट इंदौर के, जो हमारा बायो मिथेनाइजेशन प्लांट जो है वो इंदौर के देवगुराड़िया में एशिया का जो है सबसे बड़ा बायो मिथेनाइजेशन प्लांट जो है शुरू किया गया है। कहाँ पर, इंदौर में। इंदौर के भी कौन से, देवगुराड़िया में, एशिया का है ये। और यह जो प्लांट है प्रतिदिन 18,000 बायो CNG का उत्पादन करेगी। तो यहाँ तक आपने समाचार पन्नों को देख लिया। जामगोदरानी जो है वो देवास जिले में है, नागदा जो है हमारा उज्जैन में है, और नागदा एक और दिया गया है जो देवास में है, और मामट खेड़ा जो है वो रतलाम में है, कुकड़ू जो है वो बैतूल में है। इस प्रकार आपने कुछ पवन ऊर्जा के जो है क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें कि ये कहाँ कहाँ किस जिले में स्थित है ये आपको दिया गया है। इसी प्रकार अब हम आगे और समाचार पन्नों से कुछ देखते हैं। तो ऊर्जा बजट जो है दिया गया है 2023 और 24 का। नवीनीकरण ऊर्जा मामले में जो है मध्य प्रदेश का स्थान जो है 8वां है। पवन ऊर्जा में जो है मध्य प्रदेश का स्थान जो है 8वां है। तो नवीनीकरण ऊर्जा में भी मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है, पवन ऊर्जा में भी स्थान जो है 8वां है, और सौर ऊर्जा में जो है 4था है। बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान 2रा है, जबकि लघुपन बिजली में मध्य प्रदेश का स्थान 4था है। वर्ष 2022 में जो है प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता जो है 1185 किलोवाट थी। तो यहाँ तक आपने इसको ऊर्जा बजट को देखा, जो कि 2023-24 का देखा हमने। अब आगे समाचार पन्नों से अगर बात करते हैं तो भारत का पहला जो है बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है हमारा, वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जा रहा है। कहाँ पर, बायोमास आधारित जो है हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में। 24 करोड़ की लागत से जो है वाटोमो एनर्जी जो है लिमिटेड, किसके सहायता से, वाटोमो एनर्जी जो है 24 करोड़ की लागत से, इनकी सहायता से जो हमारा बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम में से लगाया जाएगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर समझा इन सबको। अब आगे कुछ निजी जो हमारे ताप विद्युत केंद्र, उनको हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ताप विद्युत केंद्र जो है उसमें जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ताप विद्युत केंद्र है, जो कि बीना में है, और 500 मेगावाट जो इसकी क्षमता है, और राज्य का जो अंश है इसमें 350 है। इसी प्रकार शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो है सिंगरौली में है, 3960 जो मेगावाट इसका क्षमता है, 1485 जो है राज्य का अंश है। इसी प्रकार SR जो है पावर लिमिटेड महान, ये भी सिंगरौली में है, 1200 मेगावाट जो है, 1200 इसकी मेगावाट जो है क्षमता है, और 30 जो है राज्य का अंश है। इसी प्रकार जेपी ताप विद्युत गृह निगरी जो है वो सिंगरौली में है, इसमें से 3 तो सिंगरौली में ही हैं, जो कि 1320 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है, और 495 जो है इसका राज्य का अंश है। इसी प्रकार MB पावर सुपर ताप विद्युत गृह जो है अनूपपुर में है, और 1200 मेगावाट जो है क्षमता है, 420 जो है राज्य का अंश है। तो यहाँ तक आपने इसे समझा, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो धन्यवाद।